जवाद देवबंदी की जानिब से हमेशा तशय्यो पर एतराज़ात का एक सिलसिला जारी रहता है, तो दूसरी जानिब से ईरान पर भी हमले वो करते रहते हैं। पहले उन्होंने खूब दिल खोल के दिफा किया अपने हकीमुल उम्मत शिरानी साहब का कि जो इसराइल को कबूल करने की बात कर चुके थे, और उसी दौरान इन्होंने शिरानी को बचाने के लिए हमला किया ईरान पर और कहा कि एक आवाज उठा करती थी कभी ईरान से फलस्तीन के दिफा में, और अब वो भी नहीं। पाकिस्तान में आप देखें कोई आवाज उठाता है, कहीं भी नहीं उठाता। पहले ईरान से एक आवाज उठा करती थी, अब वहां से भी कोई खुल के आवाज नहीं उठती। जबकि हकीकत यह है कि फलस्तीन के लिए अगर किसी ने आवाज उठाई तो इनकलाब के बाद से लेके आज तक ज्यादा आवाज ईरान की जानिब से उठी। इमाम जी नाज़रीन, तो आपने सुना कि आबदी साहब ने आगा जवाद नकवी पर से पुराना एतराज़ किया है। ये आगा जवाद की जो वीडियो जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी बनी थी बहुत पुरानी है, जिसको एडिट करके चेंज किया गया था। आगा जवाद नकवी कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे, ये 2 साल पुरानी बात है, और किसी ने एडिट करके या ख़ुद शहरियार आबदी साहब के ग्रुप ने उसको एडिट करके कश्मीर की बात फ़लस्तीन पे लगा दी। तो वो रिकॉर्ड में मौजूद है, वो जाके आप चेक कर सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं। तो अब ये पुरानी बातें दोबारा से दोहरा रहे हैं, वही गलतियां जो ख़ुद इन लोगों ने की हुई हैं, बल्कि गलतियां नहीं गुनाह जो इन्होंने की, मैं रिपीट करके वही बात दोबारा से इसके ऊपर वो बात याद आ गई। वो लाहौर में वो गन्ने का रो निकालते हैं ना, तो वेलने में एक दफ़ा गन्ना निकाल के दोबारा उसको दूरा करके दे देते हैं। मैं पंजाबी भी साथ साथ बता रहा हूँ आपको। वो गन्ने को ना दोबारा से दोबारा दे देते हैं, दोबारा जूस निकालने के लिए। तो ये अब पुराने मसले में से फिर से जूस निकाल रहे हैं, क्योंकि बात इनके पास करने को रह नहीं गई, फिसाद के अलावा इनके पास कुछ बेचने को नहीं है। आइए अब मैं आपको इनके थंबनेल दिखाता हूँ और आगा जवाद नकवी के थंबनेल दिखाता हूँ, और साथ साथ खामनाई साहब का बयान दिखाता हूँ। अभी पता चल जाएगा ईरान और आगा खामनाई के हक़ में कौन है और उनके मुखालिफ कौन है। आइए देखते हैं खामनाई साहब क्या कहते हैं और ये साहिबान क्या कर रहे हैं, इन दोनों के करतूत देखते हैं। हम 100 बार दोहराते हैं, लेकिन फिर उस तरफ से आवाज़ बुलंद होती है शिया और सुन्नी के मसाइल और इख्तलाफ के बारे में। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों दुश्मन के फ़ायदे में काम करते हैं? नहीं जानते कि अंग्रेज़ों का हुनर इख्तलाफ ईजाद करना है, और उन इख्तलाफात में से एक कि हमेशा अंग्रेज़ों ने जिससे फ़ायदा उठाया है शिया और सुन्नी के दरमियान इख्तलाफ है। ना काम करें वो जिससे दुश्मन फ़ायदा उठाए। इख्तलाफ नज़र हाँ है, इत्तेकाद और अकायद में भी इख्तलाफ नज़र है, लेकिन मुश्तरक नज़र भी तो है। हम में इतनी सारी एक जैसी चीज़ें भी तो हैं। इन सबको नज़रअंदाज कर दें और इख्तलाफ की तरफ जाएं? क्यों ना करें ऐसा काम। आबदी साहब से बेहतर तो अल्लाह यारी है, कम से कम खुल के ईरान की और खामनाई साहब की मुखालफत भी करता है और खुल के अहले सुन्नत को भी बुरा भला कहता है। चलो ये बात समझ में तो आती है, मुनाफिकत तो नहीं है। शहरियार आबदी साहब तो मुनाफिकत भी करते हैं, खामनाई साहब के ख़िलाफ़ काम भी करते हैं, उनकी बात भी नहीं मान के उनकी बात की मुखालफत भी करते हैं, इल्ज़ाम भी आगा जवाद नकवी के ऊपर लगाते हैं। तो क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? शहरियार आबदी साहब फफे कुटन ना बने, आलिम दीन बने। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद हक हैदर।